तो बेटा चैप्टर चल रहा है अपना केमिकल बॉन्डिंग और इसमें हम लोग हेडिंग चल रही है पोलर नॉन पोलर। तो कल मैंने कुछ चीज़ें कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बता दिया है। बेटा देखो यहाँ मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, इधर देखो बेटा, यहाँ कंडीशन मैं बता रहा हूँ, बस वो कंडीशन सीधे अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। दूसरा, सब लोग याद रखिएगा, जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा, जो नॉन पोलर है उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, चलिए। तो बेटा सबसे पहले मैं कल से बता रहा हूं आपको, सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया है लीनियर, लीनियर शेप। तो लीनियर में बेटा ध्यान से देखो, अगर दोनों टर्मिनल, जैसे CO2 है तो दोनों टर्मिनल एटम क्या है, ऑक्सीजन, तो दोनों टर्मिनल एटम सेम होंगे तो सीधे लगा देना नॉन पोलर। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं कैसे ऐसा होता है, आपको भी अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट अभी के लिए सीधे उसमें नॉन पोलर। तो यहां पे बोथ बोथ टर्मिनल बोथ टर्मिनल एटम सेम, तो आंसर आ जाएगा नॉन पोलर। अगर दोनों टर्मिनल एटम सेम है, और दूसरा है बी, बोथ टर्मिनल एटम डिफरेंट, डिफरेंट, तो आंसर आ जाएगा पोलर। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरा था प्लेनर ट्रायंगुलर, इसमें भी सेम, ऑल टर्मिनल एटम, ऑल टर्मिनल एटम सेम, तो आंसर आ जाएगा नॉन पोलर। दूसरा टर्मिनल टर्मिनल एटम डिफरेंट, तो आंसर आ जाएगा पोलर। नेक्स्ट है, अगला इसी में बताया था टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, यहां पे भी सेम यही दो रूल, ऑल टर्मिनल एटम सेम, तो आंसर आ जाएगा नॉन पोलर, नॉन पोलर, टर्मिनल एटम डिफरेंट, तो आंसर आ जाएगा पोलर। फोर्थ है ट्राई एंगुलर, ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल, बताया था बेटा, यहां पे हम लोग यूज करेंगे बेंस रूल, बेंस रूल यूज करेंगे। फोर्थ के बाद फिफ्थ है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। देखो बच्चों, देखो बेटा इधर देखो, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल में मान लीजिए हमने ले लिया SF6 ले लिया। ठीक है बेटा, सुनो, जब चार से ज्यादा मिलेंगे तो एक को प्लेन के ऊपर लगाएंगे, एक को प्लेन के नीचे लगाएंगे, और जो बचेंगे उनको प्लेन पे लगाएंगे। ये प्लेन है 360 डिग्री का, 360 में 4 से डिवाइड, भाई यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6, एक को प्लेन के ऊपर लगाया और एक को प्लेन के नीचे, बचे कितने, 4, 4 को 360 में लगाना है, तो 360 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा, एक फ्लोरीन को प्लेन के ऊपर लगाएंगे, एक फ्लोरीन को प्लेन के नीचे, जो 4 बचेंगे इनको एक ही प्लेन पे लगाएंगे, ये देखिए। ठीक, अभी बताया था बेटा डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे जो ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर वेक्टर बनाया जाएगा। बेटा याद रखिएगा, मैंने बताया हुआ ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आप बोलेंगे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन है, फिर इसके लगभग ऑलमोस्ट इक्वल क्लोरीन होता है। और अगर आप भूल जाएं तो इसका फॉर्मूला है फोन कर लो, FON फोन, और Cl बोले तो कर लो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब ये बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक ये वेक्टर मिलेगा और एक ये वेक्टर मिलेगा, एक ये वेक्टर मिलेगा और एक ये वेक्टर मिलेगा। देखिए ये दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं। मैंने आपको रूल बताया है, जब दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे आते हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये देखिए, ये दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी दो वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं, तो इनका भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये पहला केस है, जब सारे टर्मिनल एटम सेम थे तो आंसर क्या आ गया, नॉन पोलर, ठीक है। बेटा जब वेक्टर रिजल्टेंट 0 होगा, याद रखिएगा, अगर रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा और आंसर आ जाएगा नॉन पोलर। अब मान लो इसी में से कोई एक एटम डिफरेंट है, मान लीजिए ये फर्स्ट एग्जांपल था, इसी में दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं SF5Cl, ठीक। अब बेटा ये सारी पोजीशन 90 डिग्री की है, तो इस क्लोरीन को कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए मैंने यहाँ क्लोरीन लगा दिया और बची हुई सभी पोजीशन पे फ्लोरीन लगा दिए, ये देखिए, ठीक। बेटा देखो, ये दो वेक्टर, ये दो इक्वल वेक्टर, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, ये दोनों कितने डिग्री पे आ रहे हैं, 180। 180 पे क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। फिर ये देखिए, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर कितने डिग्री पे आ रहा है, 180, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये भी 180 पे तो आ रहे हैं, बस बताइए क्या ये इक्वल वेक्टर है, ये तो इक्वल वेक्टर नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर 0 नहीं होगा, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा और आंसर आ जाएगा पोलर। अब इससे हमें, ये सब में भी ऐसे ही बताया था, इसमें आज बता रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये पता चलता है कि ऑक्टाहेड्रल में अगर सारे टर्मिनल एटम सेम हो तो हमें बार बार ऐसे नहीं करना है, हमें सीधे आंसर क्या लिखना है, नॉन पोलर। और अगर टर्मिनल एटम डिफरेंट हैं तो आंसर क्या लिखना है हमको, पोलर। तो बस अब सीधे मैं कंक्लूजन लिखे दे रहा हूं, तो ये ऑक्टाहेड्रल में, तो कंक्लूजन, तो ऑल टर्मिनल एटम अगर है ये सेम तो आंसर हो जाएगा नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0। फिर टर्मिनल एटम्स डिफरेंट, तो आंसर हो जाएगा पोलर, डाइपोल मोमेंट होगा नॉट 0, ठीक है। ये तो बेटा हो गया ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद केस आता है कौन सा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। इसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा, और जैसे पिछले टर्न पे मैंने PCl5 में बताया था, यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा, यूज बेंड्स रूल। और अगर रिजल्टेंट वेक्टर 0 नहीं है तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, आंसर होगा पोलर। अगर रिजल्टेंट वेक्टर 0 है तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा, आंसर होगा नॉन पोलर। ये तो रेगुलर शेप होते हैं, इनमें केवल सिग्मा बॉन्ड आते हैं। अब मैं उसकी बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर भी आते हैं। बेटा शेप कैसे निकालेंगे मैं बता चुका हूँ, ठीक है, यहाँ भी मैं हर क्वेश्चन में बताता हुआ जाऊँगा। बट अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चल रहे हैं, अभी यहाँ पोलर नॉन पोलर सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट है जब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों आता है। सुनिए, तो यहाँ पे सबसे पहला है बेटा, ये सीधे याद कर लेना कि 3 सिग्मा 1 लोन पेयर पे शेप होता है पिरामिडल। क्या शेप आ जाएगा, पिरामिडल। तो ये आपको बताया था 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, इस पे शेप आता है पिरामिडल, ठीक है। अब बेटा देखो, पिरामिडल का एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे NF3 ले रहा हूं, चलिए NF3 ले रहे हैं, ठीक है बेटा। अब सुनो बेटा, बताओ नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका, फ्लोरीन। तो इधर को वेक्टर बनेगा 1 2 3, ठीक है। इनको कोई कैंसिल नहीं करेगा, एक ऑल्दो यहाँ एक लोन पेयर का भी वेक्टर आएगा, बट इन तीनों को कैंसिल तो नहीं कोई कर रहा है जैसे पहले कैंसिल होता था।
तो अब जब भी पिरामिडल शेप आएगा तो हम लोग सीधे आंसर लिख सकते हैं कि ये पोलर ही होगा, समझे। तो हमें मेहनत नहीं करनी है। तो पिरामिडल ऑलवेज ऑलवेज पोलर, क्योंकि इसमें कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर जीरो नहीं हो सकता है। तो अब आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, जब भी पिरामिडल शेप दिख जाएगा आपको सीधे लिखना है पोलर। और ये पहले से मैं आपको याद करा चुका हूं, जब भी 3 सिग्मा एक लोन पेयर आ जाएगा तो शेप कैसा होगा, पिरामिडल होगा। ठीक है, ये बेटा मैं निकालना आपको सिखाऊंगा जहाँ पे शेप निकालते हैं। ठीक है, आइए दूसरा सुनिए ध्यान से। और मैंने आपको क्या बताया था, सुनिए। सेकंड शेप बेटा 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। बोलो बच्चों, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर पे शेप कैसा होता है, एंगुलर। एंगुलर। और बोलो बेटा इधर देखो, अगर अगर दो वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे आते हैं तो क्या इनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो होगा, ऐसे तो नहीं जीरो हो सकता है। तो यहां पे रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होगा, तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूं ऑलवेज पोलर। ऑलवेज पोलर। बेटा 2 बार एंगुलर शेप आता है, जब दो सिग्मा 2 लोन पेयर होता है, और क्या होता है जब 2 सिग्मा 1 लोन पेयर होता है, तो भी शेप यही होगा और यही रूल लगेगा। नेक्स्ट है तीसरा। फिर मैंने आपको ये बताया था, ये देखिए अगर आ जाए 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, बच्चों क्या आपको याद है यहाँ शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, समझे, स्क्वायर प्लेनर। अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे ले लिया है XEF4। बेटा देखो कैसे ये निकालते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं। सेंट्रल एटम जेनन है, जेनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 फ्लोरीन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे। तो 8 - 4 बचे कितने, 4 आ जाएंगे। ये जो बचते हैं ना इसी से लोन पेयर मिलेगा आपको। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो ऐसे इनको अरेंज कर देते हैं, एक लोन पेयर को प्लेन के ऊपर लगाएंगे, एक लोन पेयर को प्लेन के नीचे लगाएंगे, और ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं इनको प्लेन पे लगा देंगे। देखिए ये तो पहला है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको निकालना है कि ये पोलर आएगा या नॉन पोलर आएगा। तो आप ये देख रहे हो बेटा, ये स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर है, यानी कि एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा 180। तो बेटा देखो एक ये वेक्टर आएगा, एक ये वेक्टर आएगा। क्या आपको मालूम है जब दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे आ जाते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ये देखिए फिर यहाँ एक वेक्टर आएगा और यहाँ एक वेक्टर आएगा, फिर से दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो बेटा इसमें एक और मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया XeF3Cl ले लिया, ठीक है। फिर से इसको भी ऐसे ही अरेंज करेंगे। ये देखिए जेनन है, सारी पोजीशन सेम है, कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये लीजिए, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ठीक है। तो फिर से देखो बेटा, इसका बताइए क्या रिजल्टेंट वेक्टर जीरो आएगा, बताइए। देखो बेटा ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, मगर क्या ये वेक्टर कैंसिल होंगे, क्या ये सेम वेक्टर आएंगे, नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो, वेक्टर रिजल्टेंट नॉट जीरो, आंसर हो जाएगा पोलर। जबकि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था, नॉन पोलर। तो फिर से इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर स्क्वायर प्लेनर में सारे टर्मिनल एटम सेम हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। और अगर टर्मिनल एटम डिफरेंट हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, पोलर। तो मैं ये लिख सकता हूं कंक्लूजन पहला, तो आपको सीधे कंक्लूजन से ही करना है। तो इफ ऑल टर्मिनल एटम ये हैं सेम तो आंसर आएगा नॉन पोलर। ऑल टर्मिनल एटम डिफरेंट तो ये आंसर आ जाएगा पोलर। बट अगर भूल जाएं तो मैंने आपको तरीका भी बताया हुआ है कि कैसे सॉल्व करेंगे। नोट करना है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करना है तो। हाँ देखिए बच्चों, सभी लोग देखिए, बेटा एक मिनट देख लो। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये शेप जो है सीसा आता है।
इसे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फोल्डेड स्क्वायर बोलते हैं। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे आता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने ये केस ले लिया है, ये सीसॉ है, ठीक है। ये जब सीसॉ आप बनाओगे, ये बेटा इसमें ये दोनों वेक्टर तो चलो एक दूसरे के 180 डिग्री के आ रहे हैं, मगर ये दोनों वेक्टर तो कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे ना, समझिए। तो सीसा में अगर ये दोनों कैंसिल भी कर देंगे तो भी ये दोनों वेक्टर कभी भी आपके कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए सी सॉ शेप जो है ये हमेशा पोलर बना रहेगा। अगला देखिए टी शेप। टी शेप बताइए, पहले याद कर लेना, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर पे टी शेप होता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों वेक्टर तो कैंसिल हो जाएंगे, मगर ये वेक्टर कभी भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, हमेशा पोलर बना रहेगा, ऑलवेज पोलर बना रहेगा। अब ये भी तो देखो, जिनके नाम में ही डिस्टॉर्टेड आ जाएगा तो डिस्टॉर्टेड मतलब टेढ़े मेढ़े हो गए। अब बताइए, जो ऑलरेडी टेढ़े मेढ़े हैं मतलब प्रॉपर एंगल पे नहीं मिलेंगे, तो उनको आप जीरो कैसे कर पाएंगे, समझे। तो जहां पे भी है डिस्टॉर्टेड, तो डिस्टॉर्टेड शेप ऑलवेज पोलर। तो 5 सिग्मा 1 लोन पेयर में मैंने आपको बताया था डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, ये भी हमेशा पोलर होगा, ठीक है। और दूसरा 6 सिग्मा 1 लोन पेयर में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, बट लेटेस्ट बताया मैंने आपको कैप्ड ऑक्टाहेड्रल में आप लोग निशान लगाएंगे। ये भी डिस्टॉर्टेड शेप है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये भी हमेशा कैसा होगा, पोलर होगा, ठीक है। फिर अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग बेंस रूल यूज करेंगे। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, बेटा इधर देखो, अभी मैं शुरुआत से बता रहा हूँ हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे कर रहे हैं। बेटा सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम टिन है, ठीक है। बेटा यहाँ हम लोग को ग्रुप्स याद होने चाहिए, किसका क्या ग्रुप नंबर है। जो टिन है ये कार्बन की फैमिली का मेंबर है, इसलिए इसका ग्रुप नंबर 4 होता है। जो जिसका ग्रुप नंबर है वही उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में पाए जाएंगे। तो इसका ग्रुप नंबर 4 है, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो 4 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 0। तो यहाँ लिख देंगे 4 सिग्मा। बेटा ध्यान रखना, 4 सिग्मा में शेप आ जाता है टेट्राहेड्रल। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बेटा याद रखना, टेट्राहेड्रल में अगर किनारे वाले सारे एटम, टर्मिनल एटम सेम हैं तो वेक्टर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा और आंसर नॉन पोलर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होगा और आंसर आ जाएगा इसका नॉन पोलर, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, ये PCl5 है। बोलो बच्चों, सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है आपको, फास्फोरस। फास्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली का मेंबर होता है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से 3 क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे। तो 5 - 3 बचेंगे कितने, 2। तो यहाँ आ जाएगा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। बेटा याद रखना, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर पे शेप आता है पिरामिडल, पिरामिडल। और अभी मैंने आपको बताया पिरामिडल ऑलवेज पोलर, तो ये हमेशा कैसा आंसर आ जाएगा, पोलर आंसर आएगा। फिर बेटा सुनो ध्यान से, यहाँ पे ना हम लोग एक रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे। अगर पहले आपको SO2 बनाना है, बेटा याद रखना ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड से जोड़ना है। अगर ये साइड एटम है, साइड एटम, ऑक्सीजन को साइड एटम को देख करके ही हम लोग को बनाना है। अगर ऑक्सीजन साइड एटम है तो डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर नाइट्रोजन साइड एटम है तो ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ेंगे, एक सिग्मा और 2 पाई होता है। अगर सल्फर साइड एटम है तो 2 बॉन्ड से जोड़ेंगे, एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर इनके अलावा और कोई साइड एटम है तो उन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, ऑक्सीजन साइड एटम है, तो यहाँ पर पहले एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। ये देखिए रफ स्ट्रक्चर बना दिया, दोनों ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब हम लोग सिग्मा और लोन पेयर फाइंड आउट करेंगे। सल्फर का ग्रुप नंबर 6 है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने खर्च हो गए, सिग्मा पाई, तो 6 - 4, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2। सिग्मा ले लेंगे यहाँ पे, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर पे मैंने आपको शेप बताया हुआ है एंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर, और बेटा बताया क्या है, एंगुलर ऑलवेज, ऑलवेज पोलर। एंगुलर हमेशा कैसा होगा, पोलर होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा SO3 है। SO3 को आपको बनाना है, तो पहले तो इसका रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए, सारे ऑक्सीजन को आप रफली जोड़ दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। 6 में से कितने खर्च हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से 6 चले जाएंगे, 0 आ गया। सिग्मा कितने आ रहे हैं, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा में शेप आता है
प्लेनर ट्राइएंगुलर। तो बेटा अब बताया था मैंने, प्लेनर ट्राइएंगुलर में सारे के सारे टर्मिनल एटम सेम होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां आ जाओ बेटा, सुनो, जब कोई चार्ज आ जाए, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, उसको हमेशा सेंट्रल एटम पर ही कंसीडर किया जाता है। प्लस चार्ज का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और माइनस चार्ज का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 है तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर यहाँ पे एक माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो 5 में एक और ऐड कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले इसका रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 6 हो गए टोटल, अब 6 से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, 4 खर्च हो जाएंगे, 2 बचेंगे यहाँ पे, तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। शेप आ जाएगा इसका, शेप होगा एंगुलर, और बेटा बताया था एंगुलर ऑलवेज पोलर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पोलर। ठीक है, फिर से देखो बेटा, अब ये NO2 है, यहाँ पे कैसा साइन दिख रहा है, प्लस। जैसे माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, होने कितने चाहिए थे, 5, एक निकल गया, कितने बचेंगे, 4 से काउंटिंग करेंगे। पहले रफ स्ट्रक्चर बना दीजिए, ये लीजिए। ठीक है, 4 में से सिग्मा पाई, तो 4 माइनस 4 जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे 2 सिग्मा, शेप आ जाएगा लीनियर। बेटा लीनियर में ध्यान रखना, अगर साइड एटम दोनों सेम होंगे तो सोचो एक वेक्टर उधर मिलेगा एक वेक्टर इधर मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर हाँ नॉन पोलर आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नॉन पोलर। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम लोग ये पोलर नॉन पोलर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो रूल्स बताए हैं उन्हीं का अब हम लोग यूज करेंगे। यहाँ सभी लोग देखिए, तो बेटा देखो ये सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 फ्लोरीन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने में 2 खर्च हो जाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। बच्चों बताओ 2 सिग्मा 2 लोन पेयर पे शेप क्या बताया मैंने आपको, एंगुलर, और एंगुलर हमेशा अभी बताया कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पोलर। और बताया था जब भी पोलर होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, वेक्टर रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, बताओ बच्चों सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, जेनन। जेनन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने खर्च हो जाएंगे, 2 खर्च हो जाएंगे, तो यहाँ कितने बचेंगे, 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा अब आपका, ये आ जाएगा 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। किसी को याद है 2 सिग्मा 3 लोन पेयर पे शेप क्या बताया मैंने, लीनियर। बेटा यहाँ पे शेप आ जाएगा लीनियर, लीनियर, और लीनियर में रूल होता है अगर टर्मिनल एटम सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। बताइए फिर से सेंट्रल एटम क्या दिखाई दे रहा है, आयोडीन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, कितने खर्च हो जाएंगे, 5, कितने बचेंगे, 2, तो यहाँ आ जाइए 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। बताओ बच्चों 5 सिग्मा 1 लोन पेयर में शेप क्या आ जाएगा इसका, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा, समझे, ध्यान रखिएगा, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, और ऑल डिस्टॉर्टेड शेप, तो इसका शेप आ जाएगा डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, और ऑल डिस्टॉर्टेड ऑलवेज पोलर, तो यहाँ आंसर आ जाएगा पोलर। यहाँ आ जाइए, आयोडीन है, 7 होते हैं, एक निकल गया, कितने बचे, 6 में से कितने खर्च हो जाएंगे, 4, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। ये लीजिए 4, बताओ बच्चों 4 सिग्मा 1 लोन पेयर में शेप क्या आ जाएगा, सी सॉ। बेटा ये शेप आपको याद होना चाहिए तुरंत, देखो नीट में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम लोग उसमें बहुत टाइम दे, तो ये शेप मैंने आपको पहले याद करा रखे हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में सही आंसर आना चाहिए, समझे कि क्या शेप होता है। ये प्रैक्टिस करके आएगा, देखिए मैंने ऑलरेडी आपको कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, आपको मटेरियल दिया गया है, आप उससे प्रैक्टिस करिए, स्टडी मटेरियल से सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो हम लोगों से पूछिए। देखिए यहाँ पर सुनिए ध्यान से, तो 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, यहाँ आ जाएगा शेप सी सॉ, और अभी बताया था सी सॉ ऑलवेज पोलर, तो यहाँ आंसर आ जाएगा पोलर। फिर से देखो बेटा ये आयोडीन है सेंट्रल एटम, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस का मतलब एक और आ गया, तो कितने हो गए, 8, 8 में से कितने खर्च हो जाएंगे, 4, तो बचेंगे यहाँ पे 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर में शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर में बताया सारे टर्मिनल एटम सेम होंगे तो आंसर हो जाएगा
नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है बेटा। जेनन यहाँ साइड एटम ऑक्सीजन आ रहा है, मैंने आपको बताया था जब भी साइड एटम ऑक्सीजन आएगा तो आप एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने देखिए रफ स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ 8 थे और आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे 8 के 8 खर्च हो रहे हैं, सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। तो 8 - 8 0 आ जाएगा। यहाँ पे 4 सिग्मा शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यहाँ आ जाइए फिर से, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर, पहले आप रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, कहीं भी जोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है, शेप निकालना है हमको। तो 8 में से 4 चले जाएंगे, 4 बचेंगे। यहाँ सिग्मा देखिए, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई, तो यहाँ आ रहा है 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर में शेप हो जाता है एंगुलर। और अभी बताया एंगुलर ऑलवेज पोलर, तो ये हमेशा पोलर आएगा। बेटा ये देखिए यहाँ पे भी एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से एक ये चला गया, एक ये देखिए 2, ये रफ स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 8 है, समझ रहे हैं। 8 में से अब काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 खर्च हो गए, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे यहाँ पे। तो 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, शेप क्या हो जाएगा, सी सॉ। और सी सॉ ऑलवेज पोलर, तो यहाँ आंसर आ जाएगा पोलर। फिर से देखो बेटा, यहाँ भी रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, 4 फ्लोरीन जोड़ेंगे यहाँ पे। ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 1 2 3 4 5 6, 8 में से 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। तो यहाँ आ जाएगा 4 और 1 5, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, समझे। तो यहाँ पे शेप क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, और ऑल डिस्टॉर्टेड ऑलवेज पोलर, तो ये पोलर आ जाएगा। यहाँ आ जाइए HCl, बेटा यहाँ भी आप रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे। पहले तो देखो सेंट्रल एटम क्या होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन साइज में छोटा है। तो अब बचा कौन, कार्बन। फिर अभी मैंने आपको बताया था जब नाइट्रोजन साइड एटम होगा तो उसको 3 बॉन्ड से जोड़ेंगे। हम लोग रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो बाकी के ये हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड से जोड़ दीजिए। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ग्रुप नंबर 4 है, ठीक है। कितने खर्च हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 - 4 0, 2 सिग्मा, शेप आ जाएगा लीनियर। और लीनियर में देखो बेटा, लीनियर में टर्मिनल एटम क्या है, डिफरेंट हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोलर, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा ब्रोमीन। ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं, एक और आ जाएगा, 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पे रफ स्ट्रक्चर बना दीजिए, सारे ऑक्सीजन को आप रफली जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 थे, 8 में से खर्च 1 2 3 4 5 6 चले जाएंगे, 2 बचेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, शेप होगा इसमें पिरामिडल, और पिरामिडल ऑलवेज पोलर, यहाँ हमेशा पोलर आएगा। अगला देखो बेटा, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम की तरह से काम करेगा। हमेशा याद रखिएगा जब आप रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बॉन्ड को साइड एटम को देख के बनाएंगे। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, कितने खर्च हो जाएंगे, 1 2 3, 5 - 3 कितने होंगे, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो शेप आ जाएगा एंगुलर, और एंगुलर ऑलवेज पोलर, ये हमेशा पोलर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा HOCl, यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। ये लीजिए, बताया था मैंने H2O से एक H हटा करके Cl लगा दीजिएगा, आपको HOCl मिल जाएगा। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 खर्च हो जाएंगे, यहाँ पे 4 बचेंगे, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, शेप आ जाएगा एंगुलर, और एंगुलर ऑलवेज पोलर। यहाँ देखो बेटा कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन सेंट्रल एटम की तरह से काम करेगा। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जोड़ेंगे, सल्फर 2 बॉन्ड से, ऐसे रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और आ गया, कितने हो गए, 5।
5 में से कितने खर्च हो गए? देखो 1 2 3 4 5, 5 माइनस 5 तो आंसर आ जाएगा 0। 2 सिग्मा में शेप आता है लीनियर। अब लीनियर बेटा देखो दोनों टर्मिनल एटम डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो क्या ये एक जैसे वेक्टर मिलेंगे? एक जैसे नहीं मिलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोलर आ जाएगा। अगर वेक्टर कैंसिल होगा तो वो नॉन पोलर होता है, वेक्टर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? पोलर। ठीक हो? सन्नाटा तो नहीं मार गई? पोलर नॉन पोलर थर्ड लेवल पे है, समझी? इसलिए इसके लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें पहले मालूम होना चाहिए।